तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सर्पेंट जो होता है वहां पर से भाग जाता है। तो उसके भागने के साथ ही मोटू से कहता है कि बॉस क्या हम लोग उसका पीछा नहीं करने वाले। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि नहीं, हम लोग उसका पीछा क्यों करेंगे। और इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है अपना एक बाल उखाड़ता है और उस बाल को उखाड़ने के बाद अपने उसे फूंक मारकर सामने की तरफ उड़ा देता है जिस तरफ वो भाग कर गया था ब्लड सर्पेंट। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर उसका पीछा नहीं करूंगा, चलो हम लोग किसी और जगह पर चलते हैं, किसी और रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। ये रेस्टोरेंट तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो हम मोटू से कहता है लेकिन हमें उसका पीछा तो करना चाहिए ना, क्योंकि तुम यहाँ पर उसका पीछा करके उसके मास्टर तक पहुंचना चाहते थे। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि हम लोग जल्दी ही उसका पीछा करेंगे, लेकिन फिलहाल के चलो कहीं पर कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट नदी का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड सर्पेंट जो होता है वो नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं वापस अपने मास्टर के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, वो भी खाली हाथ, क्योंकि मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे वो टुकड़ा लेकर आना है। मेटल का वो टुकड़ा लिए बिना मैं मास्टर के पास जाऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर मदद लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाना पड़ेगा, मुझे केओस क्लीवर के पास जाना पड़ेगा। हालांकि मैं उसके पास जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो यहीं पर दिखाते हैं जब वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, इसी वक्त वहां पर एक छोटा सा मच्छर जो होता है वो उसके पास घूम रहा होता है। वहां पर उसके पीछे उसकी टेल के ऊपर वही बाल होता है जो कि वुकोंग का होता है, यानी वुकोंग ने जहां पर अपने बाल को उसका पीछा करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो इसी के साथ ब्लड सर्पेंट जो होता है वो सोच रहा होता है कि इस तरह का एक वाइल्ड बीस्ट आया कहां से। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल थी, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्गर बीस्ट की तरह मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन इस कमीने को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक बार मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ले आऊं तो मेरा दोस्त यहाँ पर उससे बदला लेगा। ब्लड सर्पेंट जो होता है वहां पर उसे गालियां दिए जा रहा होता है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारा जो वुकोंग होता है उस अपने मच्छर की मदद से उसकी सारी की सारी सोचों और उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। और सुनने के बाद वो कहता है कोई कमीना यहाँ पर मुझे गालियां क्यों दे रहा है, मेरे कानों में यहाँ पर खुजली हो रही है। तो मोटू से कहता है कि बॉस अब हम लोग कहां पर जाने वाले हैं, तुमने कहा था कि नामगोंग क्लैन में जाना है, लेकिन ये रास्ता नामगोंग क्लैन की तरह बिल्कुल भी नहीं जाता। आखिर हमारा मकसद क्या, हम लोग कहां पर जाने वाले हैं और क्या हम उसका पीछा करने वाले हैं, ब्लड सर्पेंट का पीछा करेंगे। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर ब्लड सर्पेंट का ही पीछा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा खास चीज है, ये उसके पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसे इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। तो फिर वो इस चीज को खरीदने के लिए वहां पर क्यों गया होगा। मुझे लगता है कि उसके पीछे उसका कोई मास्टर है जिसे इस चीज के बारे में पता है। ये एक डिवाइन रैलिक है और डिवाइन रैलिक इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो सीधा अपने मास्टर तक हमें ले जाए। वो अपने मास्टर के पास जाकर अपने मास्टर को सारी बात बताएगा, लेकिन अगर हम लोग उसका पीछा करेंगे तो हम लोग उसके मास्टर तक पहुंच सकते हैं। तो मोटू से कहता है कि बॉस तुम्हारा प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा काम का है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काफी देर के बाद उसके पीछे निकले, अभी तक तो वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। तो मैं वुकोंग से कहता है कि सिंपली जैसे मैं तुम्हें कहता हूं बिल्कुल वैसे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां पर है। मैंने पहले से यहाँ पर अपने एक दोस्त को उसके पीछे लगा रखा है। मैंने अपना एक बाल उखाड़कर उसे फूंक मारकर उड़ाया था, क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल पावर्स जो है नीचे आने के बाद ब्लॉक हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सेलेस्टियल नहीं है बल्कि डिमोनिक हैं, जैसे कि मैं अपने बालों को अलग अलग शेप दे सकता हूं, मैं अपने बाल को मच्छर बनाकर किसी के ऊपर नजर रख सकता हूं। इसी तरह मैंने यहाँ पर अपने हेयर मैजिक को यूज किया है। बाल के एक टुकड़े को मैंने एक मच्छर बनाकर उसके पीछे लगा दिया है, जो कि इस वक्त ब्लड सर्पेंट के ऊपर नजर रख रहा है। वो उसके आसपास ही और उसके ऊपर नजर रख रहा है। मुझे पता है कि इस वक्त वो कहां पर है और साथ ही मुझे बहुत सारी गालियां भी दे रहा है। अब जबकि वो मुझे गालियां दे रहा है तो फिर मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे बुरी तरह से पीटना होगा ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। वुकोंग जो होता है जब वहां पर उनके सामने अपनी तारीफें करता है, देखा मैं कितना ज्यादा महान हूं, तो इसी के साथ ही मोटू अंदर ही अंदर उसे गालियां निकाल रहा था कि ये फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। तो मैं वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस मोटे आदमी को अंदर ही अंदर मुझे बुरा भला कहते हुए समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर फाइनली थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हाय ये कौन हो सकता है। मेरे पिछले जन्म में मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये मेरे दोस्त की तरह था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर नए जन्म में इसे समझना होगा कि हाय ये कौन है, मेरे पिछले जन्म से ये कौन हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म से उसका दोस्त जू बाजी हो सकता है। मोटू जब देखता है कि वुकोंग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर सब स्पीड अप होना चाहिए, चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दुश्मन हमारी आंखों से ओझल हो जाए। हमें जल्दी से जल्दी उसके पीछे जाना होगा और उसके बाद तुम्हें नामगोंग क्लैन में भी तो जाना है। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि मैं यहाँ पर पर्सनली इस हंट में इन्वॉल्व हूँ, यानी कि वुकोंग द लेजेंडरी वुकोंग यहाँ पर इस हंट में निकला है, तो यानी कि हम अपने शिकार को भागने बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो बंदा मुझसे भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैं उसका पीछा करूंगा और उसके मास्टर को भी ढूंढ निकालूंगा। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ग्रेट नामगोंग क्लैन का दिखाया जाता है कि ग्रेट नामगोंग क्लैन जहाँ के तलवारबाजों के बारे में कहा जाता है कि वो अंडर द स्काई सबसे बेस्ट हैं। नामगोंग क्लैन बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा क्लैन हो सकता है, बहुत ही नोबल क्लैन हो सकता है, जो कि बाकी की पांचों बड़े क्लैंस में से एक क्लैन है। तो यहाँ पर टोटल 5 बड़े क्लैंस हैं, उन सभी पांचों क्लैंस में से इसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हायर भी है, और सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि इनकी ब्रूटैलिटी की वजह
से भी, क्योंकि नामगोंग क्लैन ने कभी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ जो फाइट हुई थी, उस फैक्शन की फाइट्स में इसने यहाँ पर ना सिर्फ अपने दूसरे राइटर सेक्टर्स जो कि इनके खिलाफ खड़े हुए थे और दूसरे सारे डिमोनिक सोल्जर्स जो थे उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा था। इनके जो मारने के तरीके हैं वो बहुत ज्यादा रुथलेस हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हें यहाँ पर कातिल भी कहते हैं। हालांकि नामगोंग क्लैन एक रिस्पेक्टेड फैमिली है। नामगोंग क्लैन की इस ब्रूटैलिटी की वजह से जो उन लोगों ने जंग में दिखाई थी, सभी लोग उनको भूल नहीं पा रहे और वो लोग यहाँ पर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। हालांकि इतने साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर नामगोंग क्लैन अब एक राइटियस फैक्शन है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग यहाँ पर इन्हें उसी ब्रूटैलिटी और जालिम तरीके से ही जानते हैं। नामगोंग क्लैन पिछले इतने सालों से अपने नाम के ऊपर लगे हुए इस दाग को नहीं मिटा पाया कि वो जालिम लोग हैं। अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन नामगोंग क्लैन के एक रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नामगोंग क्लैन की एक यंग मिस जो होती है बैठी अपने बाल बना रही होती है और साथ ही वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि इतना समय गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का ओपिनियन हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं बदला। लोग अभी भी यहाँ पर हमें जालिम समझते हैं और हमें बुरा समझते हैं। हालांकि हम लोग राइट के फैक्शन से हैं, हम लोगों ने डिमोनिक वॉर में जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपने लोगों को इस जंग को जिताने के लिए किया था, लेकिन लोग हमें ही यहाँ पर जालिम समझते हैं। तो इस लड़की का नाम मुहुआ होता है, जो कि नामगोंग क्लैन की चीफ डिसिप्लिनरी ओवरसीयर होती है, यानी कि जहाँ के जितने भी जो डिसिप्लिन के मामला होते हैं वो सारे के सारे यही लड़की संभालती है। तो वो कहती है कि हमें बस यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से म्यूरियम के अंदर हम सभी लोगों की रेपुटेशन फिर से वैसी हो जाए, यानी कि हम सभी लोग यहाँ पर इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दें और हमसे डरना बंद कर दें। तो मुहुआ कहती है कि मुझे लगता है कि हमें शाओलिन टेंपल और वुडैंग सेक्टर के लोगों से सीखना चाहिए। हमें यहाँ पर सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ पर किसी के साथ तमीज से बात करते हैं और कैसे यहाँ पर किसी के साथ फेयरनेस और काइंडनेस को बर्दाश्त किया जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इन चीजों को उनसे सीख सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें कभी यहाँ पर दुश्मन के ऊपर भी तरस खाना सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी अपने दुश्मन पर तरस नहीं खाते। नामगोंग क्लैन की यही तो खासियत है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर हमें जालिम कहते हैं। इसी के साथ ही मुहुआ यहाँ पर हमें खास इन्फॉर्मेशन देती है कि 1 महीने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जो कि पांचों बड़े सेक्टर्स के बीच में होता है, जिसमें नामगोंग क्लैन, हांगबू क्लैन, जीगाल क्लैन, साचियोन टैंग फैमिली और साथ ही हिबी का पैंग क्लैन, ये पांचों क्लैन जो है वो इस राइजिंग ड्रैगन फोनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन के बीच में यहाँ पर सभी जितने भी डिसाइपल्स होते हैं, इनके जो राइजिंग स्टार्स होते हैं, वो आकर हिस्सा लेते हैं और आकर फाइट करते हैं और अपनी एबिलिटीज को दिखाते हैं। इस कंपटीशन के दौरान पांचों सेक्टर्स को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और साथ ही यहाँ पर वो लोग अपनी मार्शल प्रोवेस एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो मुहुआ कहती है कि इस बार के कंपटीशन में मैं यहाँ पर दुनिया को साबित कर दूंगी कि नामगोंग क्लैन इतना भी बुरा क्लैन नहीं है जितना लोग इसके बारे में समझते हैं, और ये वाला ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन हमारे नामगोंग क्लैन में ही होने वाला है। हम लोग यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं। मुझे इस बार यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट देना होगा। तो जैसे वो यहाँ पर तैयार होकर बाहर की तरफ निकलती है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि लेडी मुहुआ, लॉर्ड पैट्रियार्च ने यहाँ पर एक बहुत ही अर्जेंट समन जारी किया है। जितने भी क्लैन हेड्स हैं और जितने भी एल्डर्स हैं सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया है। सभी लोग वार के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुहुआ इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब अचानक से वो किसके साथ वार के लिए तैयार हो रहे हैं। अचानक से इस तरह का एक मैसेज यानी कि इस तरह का एक ऑर्डर देना कि पैट्रियार्च सभी एल्डर्स को एक जगह पर मिलने के लिए बुला रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नामगोंग क्लैन के लोग किसके साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।